हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से क्लास 9th मोशन की एक और लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर किया था और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे हमने वहाँ पे कंप्लीट किए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है उससे आगे का जो टॉपिक्स है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। यहाँ पे हम स्पीड और वेलोसिटी को डिटेल्स में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा स्पीड। तो जनरली जब हम बात करते हैं डेली लाइफ में कि मैंने आज जो बाइक है अपनी इतनी स्पीड से चला के लेकर आया, या मैंने अपनी जो स्कूटी है इस स्पीड से चला रहा था, या साइकिल है मैं इतनी तेज तेज चला रहा था। तो ये स्पीड का मतलब होता है क्या वहाँ पे, राइट। तो स्पीड का मतलब होता है कि हमने टाइम के साथ जो अपनी पोजीशन चेंज करी है वो कितनी जल्दी या कितना स्लो करा है उसे कहते हैं हम स्पीड। यानी हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोशन था वहां पे पोजीशन था, है ना। तो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ जो पोजीशन था वो टाइम के साथ कैसा था वो हमारी स्पीड को डिफाइन करता है। तो स्पीड क्या होता है हमारा, स्पीड होता है सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। टाइम के साथ डिस्टेंस का ट्रेवल करना उसे कहते हैं हम स्पीड। तो यहाँ से अगर स्पीड इसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो स्पीड हो गया v, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया s और टाइम टेकन हो गया t। क्लियर है यहाँ तक। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो गया अपना स्पीड। बात करें इसकी SI यूनिट की, तो देखिए इसकी SI यूनिट होती है मीटर, टाइम भी होती है सेकंड, तो हो गया मीटर पर सेकंड, या हम इसके लिए यूज कर सकते हैं -1 ms-1। ऊपर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा। इसको मेजर किया जाता है मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। तो जनरली व्हीकल्स के अंदर स्पीड मेजर करने के लिए एक मीटर लगा होता है जो हमारी स्पीड को बताता है। किसी भी टाइम पे हम उसमें स्पीड बता सकते हैं कि इस टाइम इंटरवल पे ये स्पीड है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये स्पीड है। तो उसको कौन बताता है, स्पीडोमीटर, जो बाइक स्कूटी कार हर उसमें अपना व्हीकल्स में ऑटोमोबाइल्स में लगा होता है। ठीक है, बात करते हैं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज ये किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। और डिस्टेंस खुद एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम तो स्केलर होता ही है, राइट। तो ये जो डिपेंड कर रही है वो दोनों ही क्वांटिटी स्केलर पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये भी स्केलर होगी। इसी वजह से ये कैसे हो सकती है, इट कैन बी 0 और पॉजिटिव। 0 कब होगा स्पीड, जब डिस्टेंस 0 होगा। और डिस्टेंस 0 कब होता है वो तो मैंने लास्ट लेक्चर वीडियो में आपको बताया था कि डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ तब 0 होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, अदरवाइज डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है। और सारी डायरेक्शन इसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो SI यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, स्पीडोमीटर से मेजर किया जाता है, स्केलर क्वांटिटी है। और कैसे होगी, या 0 होगा तो रेस्ट पे होगा तो 0, नहीं तो ऑलवेज पॉजिटिव, सारी डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्पीड पे। तो फर्स्ट जो हम करेंगे वो है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल सिमिलर होता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में करा था। उसमें हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है। तो सेम व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है तक। इट मींस मान लेते हैं कि हम 10 किलोमीटर चल रहे हैं 1 घंटे में, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर 1 आवर, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर 1 आवर, ऐसे करते करते तो हम जो हर बार क्या कर रहे हैं, एवरी 10 किलोमीटर कंप्लीट कर रहे हैं हम 1 आवर में। तो इट मींस हमारा जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म, राइट। क्योंकि जो रेट आ रहा है हमारा वो हमेशा सेम आएगा चेंज करने का। तो जो कि मैंने उसमें भी बताया था, तो यहाँ भी ये जो कंडीशन है इसको अचीव करना मेट्रो सिटीज में बहुत मुश्किल होता है। सिटीज में ऐसा अचीव नहीं किया जा सकता इजीली क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है। ठीक है,
तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड का एक बेसिक सा एग्जांपल जो आपको बताया। और अगर ग्राफ की बात करें तो वहां भी बनाया था इसका ग्राफ, यहाँ भी बता देते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो इसका होगा वो होगा ये। क्लियर? चलिए दूसरा टाइप अपने पास नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। जस्ट उसका ऑपोजिट। क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है, या इसका जस्ट और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा जिसे कहते हैं। मतलब पहला 10 किलोमीटर 1 घंटे, दूसरा 10 किलोमीटर 2 घंटे, तीसरा 10 किलोमीटर 1.5 घंटे। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल चेंज कर रहा है, डिस्टेंस इक्वल है। और दूसरा केस हम उसका ऑपोजिट ले सकते हैं, राइट? कि उस पे चलो मैं इसको ना केसेस के थ्रू आपको समझाता हूं, एग्जांपल के थ्रू। दो डिफरेंट केसेस यहाँ लेते हैं हम। यह है डिस्टेंस किलोमीटर, टाइम यहाँ ले लिया हमने मिनट में, यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम तो यहाँ पे सारा डिस्टेंस क्या है, इक्वल वाला केस। तब इक्वल डिस्टेंस है बट टाइम क्या है, अनइक्वल। मान लेते हैं 30 मिनट, 20 मिनट, 40, 45, 35। जब इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई बॉडी कवर करती है तो नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा केस 5, 10, 3, 4, 7, 6, कुछ भी हो सकता है। पहला मान लेते हैं हमने 5 किलोमीटर 30 मिनट, दूसरा 10 किलोमीटर सिर्फ हमने 45 मिनट लगाए। फिर इसको कवर करने में हमें लग गए 20 मिनट, जबकि इसको कवर करने में भी हमें लग गया 30। यहाँ ये कवर करने में लग गया 40 और यहाँ ये करने में हमें लग गया सिर्फ 25 मिनट, है ना? यार इसको उल्टा भी ले सकते हैं, टाइम हम क्या करते हैं, इक्वल ले लेते हैं, मान लेते हैं। इसमें से सारा ही क्या है, हर केस में हमें 30 मिनट लग रहे हैं। फिर इस पर डिस्टेंस अनइक्वल हो गया और टाइम इक्वल हो गया, या दोनों अनइक्वल भी हो सकते हैं। जनरली ये जो केस है ये ट्रैफिक वाला है। क्या होता है कि हर बार जो डिस्टेंस है वो अलग अलग डिस्टेंस हम अलग अलग टाइम इंटरवल में कवर करते हैं। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। हम कितनी भी कोशिश करें वेरिएबल स्पीड, एक स्पीड से वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्लियर? इसका जो ग्राफ होता है वहां भी मैंने बताया था, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये भी ले सकते हैं हम, इसको बना सकते हैं, और ये भी इसका। क्लियर? चलिए नोट करिए। अब आता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है उसको समझते हैं जरा। मानते हैं बेसिकली एप्लीकेबल है ये वेरिएबल स्पीड के लिए, लेकिन होता क्या है, मान लेते हैं हम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हमारे ऑब्जेक्ट, हम एक गाड़ी लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ से ऐसे करते करते हम इस डिस्टेंस पे पहुंचे हैं बी पॉइंट पे। अब इसमें क्या हुआ, हमारी स्पीड जो है वो अप एंड डाउन करी है, बीच में ट्रैफिक मिला होगा, है ना? हम यहाँ से सपोज मानते हैं एग्जांपल, हम यहाँ से ऑलमोस्ट जयपुर की तरफ गए, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 250 किलोमीटर पड़ता है, 250 किलोमीटर। तो बीच में क्या होगा, ट्रैफिक आया होगा, है ना? दिल्ली में ही पहले ट्रैफिक मिले होगा, दिल्ली से बाहर फिर NH8 पे गए होंगे, वहां पे पॉसिबिलिटी है कि गुड़गांव तक ट्रैफिक मिल सकता है। देन उससे आगे जाएंगे, हाईवेज आएगा, स्पीड बड़ी होगी, फिर बीच में गांव आए होंगे जो कनेक्ट करते हैं, राइट? उसमें हमने स्पीड स्लो करनी होगी, ब्रेकर्स आए होंगे, रोड भी खराब हो सकता है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि पूरे जर्नी में क्या हम सेम स्पीड से जा पाए। तो इस केस में हमारी स्पीड जो है वो वेरी करी है। फिर हम कैसे बताएंगे कि हमारी स्पीड क्या थी? तो ऐसे केसेस में जो स्पीड को डिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इन केसेस के लिए हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। और एवरेज स्पीड क्या होता है, सिंपल, कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और हमें कितना टाइम लगा, उसका जो रेशियो होता है वो कहलाता है एवरेज स्पीड।
तो बेसिकली द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अगर केस हम ऐसे करें कि मान लेते हैं एक पार्टिकल है यहाँ से यहाँ और फिर ये यहाँ से यहाँ तक इसने s1 डिस्टेंस ट्रेवल करा और यहाँ से यहाँ तक s2, ये टाइम लिया इसने t1 और ये दिया t2। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, v एवरेज हो गया अपने पास, टोटल डिस्टेंस हो गया s1 प्लस s2, टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं कुछ केसेस ऐसे दे देते हैं हमें कि वो ऑब्जेक्ट है s1 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, जबकि s2 डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। s1 डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रैवल किया है और s2 डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रैवल करा है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड के लिए अपने को चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। अब टाइम यहाँ दे नहीं रखा, तो अपने पास कॉन्सेप्ट होता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सिमिलरली टाइम टू आएगा डिस्टेंस अपॉन, तो एवरेज स्पीड कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस तो s1 प्लस s2, राइट। टोटल टाइम t1 प्लस, अब टोटल डिस्टेंस तो आ गया s1 प्लस s2, टोटल टाइम है s1 अपॉन v1, तो s1 अपॉन में v1 प्लस में s2 अपॉन में v2। तो ऐसे हम इसको करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? इसमें भी एक कॉन्सेप्ट हम एक और बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो s1 और जो s2 है वो इक्वल है, मतलब अलग अलग इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करा है। ये जो s1 ट्रेवल किया है ये v1 स्पीड से और ये जो s2 ट्रेवल करा है ये v2 स्पीड से। सेम, तो फिर से वही t1 आएगा s1 अपॉन में v1 और t2 आएगा s2 अपॉन में v2। तो एवरेज स्पीड क्या आ गया, s1 प्लस s2 अपॉन में t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। अब s1 है s और s2 भी s, t1 हो गया s1 अपॉन में v1 प्लस में s2 अपॉन में v2। ऊपर आ गया 2s, नीचे से s कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। s से s कैंसिल तो 2, यहाँ एलसीएम लूंगा तो आएगा v1 v2, v1 से v1 डिवाइड तो ऊपर आ गया v2, v2 से v2 डिवाइड तो आ गया v1। तो यहाँ से जो आया है ये ऊपर चला जाएगा, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, इसको आगे पीछे कर दिया। तो एवरेज स्पीड बन गया हमारा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। ये तो दो तीन हमने केसेस ले लिए कि कैसे कैसे केसेस में हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जनरली होता है स्पीड विद डायरेक्शन, यानी जब स्पीड को डायरेक्शन के साथ कंसीडर करा जाए तो वो हो गया वेलोसिटी, है ना। तो उसमें हमारा क्या था, स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं बता रहे थे किसी को भी, उसमें हम डायरेक्शन बता रहे थे, सिर्फ एक स्पीड चल रही, वैल्यू चल रही थी, हम इतने किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ हमने क्या करा, डायरेक्शन भी बताई है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन की बात होती है तो डिस्टेंस की जगह हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। सेम, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। अब वेलोसिटी का जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वी वेक्टर से, क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट को करते हैं हम एस वेक्टर से, वहीं टाइम को टी। तो फॉर्मूला बन गया ये। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इसकी भी सेम होती है मीटर पर सेकेंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होती है, तो इसके पास भी डायरेक्शन होगी। इसी वजह से इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और, तो ये जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जीरो कब होगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और पॉजिटिव मींस जब किसी रेफरेंस पॉइंट से ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी, क्लियर। अब आ गया मीटर पर सेकंड। अब कभी कभी हमें क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी जो दोनों है वो किलोमीटर पर आवर में दिया होता है, और हमें आंसर निकालना है किसमें, मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड है। तो इस केसेस में क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ इसका कन्वर्जन। मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर बोला है। अब 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर पर आवर। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। इस 0 से 0 ये डिवाइड, ये 2 के टेबल पे ये जा रहा है 5 पे, और ये जा रहा है 3 पे। तो अपने पास आ रहा है 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 अपॉन में 18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि हमें स्पीड या वेलोसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 5/18 है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ये गया इस पे 2, 2 5 जा 10, तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। इट मींस 36 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये इसको कन्वर्ट करने का मेथड हो गया, क्लियर। चलिए अब है अपने पास टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी वही 3 टाइप्स पे हम डिफाइन करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। पहला है अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड था, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ इसका भी राइट, तो ये हो जाएगा, सेम है। दूसरा आ गया नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल जैसा स्पीड था, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा। जो 2 केसेस वहां लिए थे सेम मिलते जुलते 2 केसेस हो गए, तो इसी वजह से जो इसका ग्राफ होगा वो कैसे होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये इसके ग्राफ हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपने पास एवरेज स्पीड, राइट। तो ठीक है, एवरेज स्पीड से पहले हम बता दें कि वेलोसिटी चेंज, यानी जो हमारी वेलोसिटी है बॉडी की चेंज कैसे होती है, उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड को। तो वेलोसिटी चेंज करने के 3 मेथड होते हैं, या तो ठीक है, वेलोसिटी के पास क्या है, स्पीड है और डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी का मतलब है स्पीड विद डायरेक्शन। या तो हम स्पीड चेंज कर दें, या फिर हम कर दें उसकी डायरेक्शन चेंज, या कुछ ऐसा करें कि दोनों ही चेंज हो जाए, तो उसे कहेंगे हम वेलोसिटी में कैसे चेंज। तो ये मेथड हो गए वेलोसिटी चेंज करने के। वेलोसिटी चेंज करने के 3 मेथड है, या तो स्पीड चेंज करो,
या फिर वेलोसिटी चेंज सॉरी डायरेक्शन चेंज करेंगे, या फिर हम दोनों चेंज करेंगे तो वहां पे हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो ये बेसिक सा था। अब आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। अगेन एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है बट वेरिएबल स्पीड से, उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। क्लियर? तो सेम वहां पे हमने क्या करा था कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो होता है वो एवरेज स्पीड कहलाता है। यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो होता है वो कहलाता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? सेम वैसा ही है जैसे एवरेज स्पीड है। अगर स्पीड समझ में आ गया तो वेलोसिटी बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। क्लियर? बट एक केस है कि जब वेलोसिटी जो होती है ऑब्जेक्ट की वो चेंज कर रही है यूनिफॉर्म रेट से। यूनिफॉर्म रेट से मतलब कि हर बार टाइम के साथ सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है। मानते हैं हम इनिशियली चल रहे थे, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, जीरो वेलोसिटी, टाइम भी जीरो। हमने देखा 30 मिनट बाद स्पीड जो है, यानी मानते हैं वेलोसिटी जो बात हो रही है, जो वेलोसिटी जो है वो हमारी दिखा रही है 30 मिनट बाद दिखा रही है 50 किलोमीटर पर आवर। राइट? फिर नेक्स्ट 30 मिनट बाद हमने जब देखा, फिर जो वेलोसिटी में जो चेंज आया वो सेम रेट से आया। 0 से 30 कितना हुआ? 30। फिर 30 से फिर हम पहुंचे 60। तो रेट यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? अगेन 60 माइनस 30, अगर वो तो पहले आंसर अगर हमने 60 लिया था तो फिर वो पहुंच गए 90 पे। राइट? जैसे कि मान लेते हैं ये यहाँ लेते हैं एग्जांपल, टाइम 0 पे वेलोसिटी भी 0, यहाँ टाइम 30 पे वेलोसिटी आ गई 60, फिर नेक्स्ट 30 यानी 60 मिनट पे हम पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए 90। अब यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो ये आ रहा है 60 का, तो यहाँ हम थोड़ी सी ज्यादा ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 120, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 60 का, और टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 60 माइनस 30 30 का, और यहाँ पे जो टाइम में डिफरेंस आ रहा है 30 माइनस 0 30 का। तो जब सेम रेट से चेंज होती है ना, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो इस केस में हम फिर इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं और फाइनल वेलोसिटी देखते हैं। तो और उन दोनों का क्या कर देते हैं, हम मीन निकाल देते हैं, यानी इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, तो इस केस में कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी? जो इनिशियल पॉइंट में जो हमारी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। मीन कैसे होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनिशियल ऑब्जर्वेशन है हमारी यहाँ पे u, फाइनल ऑब्जर्वेशन को यानी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो उनका जो अरिथमेटिक मीन होता है वो हमारा एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम कर लेते हैं इन पे कुछ क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं सारे एनसीईआरटी के हैं, तो इसको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो पहला 16 मीटर 4 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, और नेक्स्ट 16 मीटर 2 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? s1 प्लस s2, टोटल टाइम t1 प्लस t2। s1 है 16, s2 भी 16, ये हो गया 4 प्लस 2 32 अपॉन में 6, तो 32 बाय 6 डिवाइड करेंगे,
6 5 जा 30, 0.20, 6 3 जा 80, 6 3, तो ये आ गया आंसर 5.33 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड से ये चलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट of a trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. ठीक है, क्या करा, जब कार हमने स्टार्ट करी उसका ऑडोमीटर हमें दिखा रहा था 2000 किलोमीटर, हमने जर्नी करी, ट्रिप करी और ट्रिप हमारी खत्म हुई 2400 किलोमीटर पर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इस केस में, तो डिस्टेंस हो गया अपने पास 2400 माइनस, क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट करी जब वो 2000 किलोमीटर दिखा रहा था, गाड़ी दिखी तो 2400 किलोमीटर दिखा रहा है, इट मीन्स हमने कितना चला, 400 किलोमीटर चल के गए, तो ये आ गया हमारा 400 किलोमीटर। ठीक है, और ये करने में इसको टाइम लगा 8 आवर, तो कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 400, टोटल टाइम है 8, 8 5 जा 40 और एक बच गया 0, तो आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है किलोमीटर पर आवर में निकालो, ये तो निकल गया, एंड देन मीटर पर सेकंड में भी इसकी आंसर निकालना है इसका। तो मीटर पर सेकंड के लिए मैंने अभी बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई। अब 2 के टेबल में ये आता है 25 और ये जाएगा 9 पे, तो ये आ गया 25 2 10 12, 12/9। क्लियर? अब 9 को डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 3 और 5, 35 आता नहीं है, फिर 3 पे आएगा हमारा 27, तो यहाँ बचा 8, 8 बचा, 8 और 0, 9 8 जा 72, तो ये आ गया हमारा, या इसको ले सकते हैं 13.9 मीटर पर सेकंड। तो ये होगी हमारी एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Usha swims in 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. क्या कर रहा है उषा जो है, ये मान लेते हैं ये एक पूल है, ठीक है, इस टाइप से एक पूल है जिसकी लेंथ है 90 मीटर। ठीक है, इस 90 मीटर के पूल में ये यहां से जा रही है और फिर सेम पाथ से वो वापस आ जाती है। क्लियर? तो 180 मीटर कह रहा है वो कवर कर रही है, 180 मीटर तभी होगा जब वहां से जाके वो वापस उसी पाथ पे रिटर्न कर रही है। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, और टाइम ले रहा है उसको 1 मिनट, तो बोल रहा है कि एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए पहले हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, वो अपने को दे रखा है 180 मीटर। दूसरा है टोटल, वो दे रखा 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। क्लियर? अब निकालना हमें एवरेज, जो कि होता है टोटल अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 180, टोटल टाइम है 60, आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड। तो 3 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड से वो स्विम कर रही है। दूसरा कह रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए चाहिए अपने को टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए ये यहाँ से चला वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया उसी पाथ से, है ना, हमने तो यहाँ पे कर्व दिखाया थोड़ा सा, तो वो इसी से गया और इसी से वापस आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा,
वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0, टाइम कितना लिया उसने, वही 60, तो आंसर आ गया 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई इस केस में, तो 0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and A to C? तो इस सिचुएशन को हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। समझना है तो इसको करते हैं हम ड्रॉ। तो ये सिचुएशन अपने पास ए से बी, जोसेफ जब जा रहा है ए से बी, तो ये है 300 मीटर लंबा, ठीक है। ए से बी के लिए जो टाइम लग रहा है, टाइम फॉर ए बी, या ब्रैकेट में लिख देते हैं हम टाइम फॉर ए बी, वो लग रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड, जो कि हो गया 2 × 60 + 30, 120 आ गया 150 सेकेंड्स, राइट। तो 150 सेकेंड लग रहे हैं ए से बी तक जाने में। फिर क्या कर रहा है, वो मुड़ रहा है, मुड़ के वापस किसी पॉइंट सी पे वो आ रहा है, जो कि है 100 मीटर। इट मीन्स ये बचा अपने पास 200 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, है ना। 300 में से 100 मीटर बैक चल दिया तो 200 मीटर बचा हुआ भी। और इसको करने में इसको जो बीट से सी पे जो टाइम लग रहा है बी सी, वो लग रहा है 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। तो पहला केस है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी ए टू बी। तो पहले हम निकाल रहे हैं फर्स्ट ए पार्ट जो है ए टू बी। अब ए टू बी के लिए एवरेज स्पीड के लिए चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस, राइट। टोटल डिस्टेंस में वो ए टू बी गया पहले 300, फिर वो बी टू सी ए टू बी निकाला ना, ए टू बी, ठीक है 300। और यहां से ए टू बी के लिए जो टोटल टाइम है वो कितना लिया इसने, ए टू बी का जो टाइम है वो है 150। तो एवरेज स्पीड 300 यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। अब टोटल डिस्टेंस है अपने पास 300, टोटल टाइम है 150, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ए से बी का जो टाइम है एवरेज स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। फिर ए से बी पे वेलोसिटी भी निकालनी है। ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो भी सेम 300 मीटर। टोटल मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 300, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, 300 टोटल टाइम कितना है वही, तो आंसर सेम 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्ट्रेट लाइन में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अब कह रहा है ए से सी पे, यानी ए से जब बी पे गया और बी से सी पे आया तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो उसके लिए पहले एवरेज स्पीड के लिए हम डिस्टेंस देखें। ए से बी तक गया 300, बी से सी पे आया 100, तो डिस्टेंस हो गया 400। तो टाइम भी क्या होगा, ऐड होगा यहाँ से और ये। फिर एवरेज अगर वेलोसिटी की बात करें तो उसके लिए चाहिए डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ से गया 300, वापिस आया 100, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बचा 200, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो पहले हम ए टू सी के लिए डिस्टेंस निकालते हैं। बी पार्ट है ए टू सी, टोटल
डिस्टेंस, उसमें क्या करता है 300, फिर वापस आया 100, तो ये हो गया 400 मीटर। टाइम जाने का टाइम देखें तो वो था 150 सेकंड, 150 सेकंड्स। आने का टाइम 60 सेकंड, तो 150 प्लस 60, तो ये हो गया 210 सेकंड। तो आ गया अपने पास एवरेज स्पीड। कितना आ गया ये? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपने पास 400, टोटल टाइम है 210, 0 से 0 खत्म। क्लियर? तो ये आ गया 40/21, 40/21। अब इसको डिवाइड करेंगे, 21 इंटू 21 के टेबल में 1 पे जाएगा ये, राइट? तो देखिए 21 पे जाएगा, ये बच गया 19, फिर एक 0 लेंगे हम पॉइंट। अब ये देखना है कि किस पे जाएगा, 8 या 9 के आसपास जाएगा ये 21 से 9 पे, 9 18, तो 1.9 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड होगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी के केस में। तो पहले हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे? हमें ए से सी, तो ये है हमारी इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। पहले हो गया 300, उसमें से वापस माइनस करा उसने 100, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 300 माइनस 100, तो ये आ गया 200 मीटर। टोटल टाइम तो सेम लगेगा, कितना था वो? 210 सेकंड। ये रहा जो हमने निकाला था। अब निकालना है एवरेज वेलोसिटी। वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200, टोटल टाइम ये गया, राइट? अब 20 जो है वो 21 से छोटा है, राइट? अभी हमने देखा था 9 पे जा रहा 189, तो ये कितने पे जाएगा? 0.9, ठीक है? तो 200 में से ये कितना माइनस हो रहा होगा? 189, 110, 11, राइट? तो 0.9 ये आ गया अपने पास आंसर मीटर पर सेकंड। आगे और सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। तो ये थी हमारी आज का लेक्चर, जो टोटली बेस्ड किस पे था? स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें हमने स्पीड के टाइप्स, वेलोसिटी के टाइप्स, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं अब तक कंप्लीट। अब आगे हम इससे आगे के लेक्चर कंप्लीट करेंगे, तो तब तक आप पढ़ लीजिएगा। इससे पहले के लेक्चर अगर देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप पढ़ के आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए गुड बाय।